वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। सिख पंथ की पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में कहा कि कीरत करो, नाम जपो और वंड छको। मतलब ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाओ, ईश्वर को जानने के लिए उसके नाम का जाप करो और अपनी कमाई से धार्मिक कार्य और जरूरतमंदों की सहायता करो। गुरबानी की सबसे बड़ी शिक्षा का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल स्पष्ट रूप से अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बातें हम सीएम मनोहर लाल को महिमा मंडित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब हमने सीएम मनोहर लाल की शासन प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि गुरबानी में कहे गए इन तीनों मूल मंत्रों की सीएम मनोहर लाल ने किस तरह से पालना की है। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जो काम वास्तव में हुए हैं उससे जनता को रूबरू तो हमें कराना ही चाहिए। अच्छाई और सच्चाई का विरोध नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने कीरत करो को हरियाणा में किस तरह सार्थक किया है। सीएम मनोहर लाल ने पिछले करीब 9.25 साल से हरियाणा में सुशासन स्थापित करने के लिए जितने भी काम किए हैं, इतने काम पूर्व में रही किसी भी सरकार ने नहीं किए। वास्तव में सुशासन वही स्थापित कर सकता है जो कीरत यानी ईमानदारी और मेहनत से काम करता हो। स्वयं का ईमानदार होना अलग बात है, लेकिन पूरी सरकार को ईमानदार सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री की ईमानदारी तो तारीफ के काबिल है ही, लेकिन जब उन्होंने सरकारी कामकाज से लेकर नौकरियों, दैनिक जीवन की सहूलियतों और योजनाओं में भी सरकार को पारदर्शी बनाकर और भ्रष्टाचार को खत्म किया, वैसे तो इस पर बहुत सी स्टोरीज की जा चुकी है और इससे मनोहर लाल के विरोधी भी इत्तेफाक रखते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि मनोहर लाल सरकार ने किस तरह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया। विपक्षी जहां हरियाणा को पोर्टलों की सरकार बताकर हमला कर रहे हैं, वहीं सच्चाई तो यह है कि जनता इसका स्वागत कर रही है। सरकारी विभागों एवं योजनाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। मनोहर लाल के इस कीरत के कारण अब लोगों को अपने सरकारी काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा में पोर्टल्स और परिवार पहचान पत्र की बदौलत न केवल विकास में पिछड़ गए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाया जा रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की वंश वेल भी समूल नष्ट की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मनोहर लाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के दिलो दिमाग से भी भ्रष्टाचार की सफाई के लिए मिशन कर्मयोगी अभियान चला रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार के करीब 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे बड़ा कीरत और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं नाम जपो की। सन 2014 में सरकार बनने के बाद से ही मनोहर लाल हरियाणा में सिख पंथ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी स्मृतियों को दुनिया के सामने लाने के प्रयास कर रहे हैं और इसके प्रति अपनी आस्था एवं श्रद्धा का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। सिख पंथ के प्रति मनोहर लाल बचपन से ही आस्था रखते हैं। गुरुओं के प्रत्येक प्रकाशोत्सव पर मनोहर लाल को आप किसी न किसी गुरुद्वारे पर मत्था टेकते हुए जरूर देखते होंगे। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सिख पंथ के 10 गुरुओं का हरियाणा की धरती के साथ कितना जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ा स्मारक बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन यमुनानगर में तय की है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में पीपली के नजदीक सभी गुरु महाराजों से जुड़ी निशानियों के म्यूजियम बनाने के लिए जगह भी चयनित की है, ताकि लोग, खासकर युवा वर्ग, हमारे गुरुओं की शिक्षा से प्रेरणा ले सके और उसे अपने जीवन में उतार सके। श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के पास 48 कोस के तीर्थों का भ्रमण करवाने के लिए बसों की सुविधा शुरू करवाने की पहल भी मनोहर लाल ने ही की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से नवंबर 2017 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर जगाधरी के अनाज मंडी में भव्य और ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी में डिस्प्ले बोर्डों पर गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ की गई सिख फिलोसफी से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा यमुना और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर 7200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित पहली सिख राजधानी के इतिहास को चित्रों से प्रदर्शित किया गया था। ईश्वर का नाम जपने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अब आते हैं वंड छको पर। इसका मतलब तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका अर्थ है अपनी कमाई से धार्मिक कार्य और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इसे भी मनोहर लाल ने जमीन पर उतार कर दिखाया है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। हरियाणा में पहले एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि प्रदेश में रही पूर्व की सरकारों में राजनेताओं की सिफारिश और बिना पर्ची और खर्ची के किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पूर्व की सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में की गई बंदरबाट की वजह से प्रदेश के कई नेता जेल की हवा तक खा चुके हैं।
पहले की सरकारों में हर सरकारी भर्ती में भ्रष्टाचार तो होता ही था, लेकिन अब प्रदेश में सब कुछ बदल चुका है। अब सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने के बाद हकदार व्यक्ति को बिना पर्ची खर्ची और सिफारिश की नौकरी दी जा रही है, जिसका उदाहरण हाल ही में ग्रुप सी के 20,000 कर्मचारियों की भर्ती में देखा जा सकता है। इन नौकरियों को हासिल करने वाले ज्यादातर लोग काफी गरीब परिवार से संबंधित हैं। ना तो यह लोग पर्ची खर्ची देने का सामर्थ्य रखते हैं और ना ही इनके पास किसी राजनेता की सिफारिश है। मनोहर सरकार के 9.25 सालों में अब तक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से 1,34,250 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। गत वर्ष 60,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है, जिसमें से 20,000 नौकरी हाल ही में दी गई है। 21,270 नौकरियों की प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ दे रही है। 30 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दे रही है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाए गए। सीएम विंडो के जरिए 12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36,75,000 नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाया गया। परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे करीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम दिया और दयालु योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को देश में सबसे ज्यादा 3,000 रुपए मासिक पेंशन मनोहर सरकार द्वारा दी जा रही है। ये तो चंद उदाहरण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ऐसे हजारों काम जरूरतमंदों की सहायता के लिए किए जा रहे हैं। तो वंड छकों का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मतलब स्पष्ट है कि गुरबानी के तीनों संदेश को मनोहर लाल ने स्वयं और अपनी सरकार के माध्यम से हरियाणा की धरती पर उतारने के लिए सब कुछ झोंक दिया है। इसका असर भी गरीब गुरबों की जिंदगी में दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, अंतिम निर्णय उनका ही होता है, लेकिन उन्हें भी वर्षों बाद हरियाणा में एक ऐसी सरकार दिखाई दी है जो उनके लिए ही काम कर रही है, उनके जीवन काल को आसान बना रही है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में मेट्रो बस के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भविष्य में भी आप एनसीआर की एक्सक्लूसिव खबर देखने के लिए मेट्रो बस के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर उसे स्टोरी को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें आपके साथ साथ आपके चाहने वालों पर भी पहुंच सके। साथ ही हमारे मेट्रो बस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।